टॉपिक है एमसीबी, एमसीसीबी, एलसीबी और आरसीसीबी कहाँ लगाया जाता है। जैसे कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रीशियन है, आपसे पूछ दिया जाएगा एमसीबी, एमसीसीबी, एलसीबी, आरसीसीबी ये कहाँ पे लगता है, इसका काम क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो इस वीडियो मैंने डिटेल्स बताए हैं जो कि आपको हेल्पफुल होने वाला है। अब अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें आप, क्योंकि ये वीडियो आपको बिल्कुल डिटेल्स से बताए हैं जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, जैसे कि आईटीआई कर रहे हैं आप, जैसे आईटीआई में पढ़ाया जाता है, जैसे बुक में पढ़ाया जाता है, तो इसमें इस तरह का मैंने ये वीडियो बनाए हैं। आप जरूर देखें ये वीडियो। तो आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और ये वीडियो आप देखें, फुल वीडियो वॉच करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्त। तो आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं दोस्तों। यहां पे हम लोग जानेंगे एलबीसीबी, एमसीसीबी और एमसीबी, ठीक है। ये तीन तरह का जो है हम जानेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। आपको बता दूं एमसीबी का नाम सभी लोगों को मालूम है, ठीक है ना। एमसीबी का नाम जो है ना सभी लोगों को मालूम है, ये कहां पे लगता है, क्या काम है, ठीक है दोस्तों। एमसीबी जो है हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए यूज करते हैं। अगर हाई करंट हो गया तो आपको वायरिंग सेव करता है, ठीक है ना। वायरिंग जो घर में किए हैं उसको आपको सेव करता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हाई करंट हो जाता है तो वायरिंग को सेव करता है और बचाता है, और घर का अप्लायंस जो है वो बच जाता है, ठीक है ना। और यहां पे हम लोग जानेंगे एमसीसीबी के बारे में, ठीक है। एमसीसीबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एमसीसीबी जो है और एलबीसीबी और आरसीसीबी के नाम बहुत लोग बहुत कम सुना है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रीशियन जो है ना आमतौर पे गांव में है तो ये बहुत कम सुना है। तो ये जो है कंपनीज में लगता है, ठीक है ना। कंपनीज के कामों में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसके डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं, ओके। इसका डिटेल्स अभी हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पे एमसीबी है, एलबीसीबी है, आरसीसीबी है। आपने पहले एमसीबी के बारे में जानेंगे, इसके फुल डिटेल्स हम आगे बताएंगे। एमसीबी के बारे में ये क्या काम करता है, इसका फुल नेम क्या है, ठीक है, आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा। इससे पहले हम जान लेते हैं एमसीसीबी और एलबीसीबी, आरसीसीबी के बारे में, ठीक है। जहां तक आरसीसीबी की बात करें तो आपको बता दूं कि आरसीसीबी और एलबीसीबी दोनों एक ही तरह का है, ठीक है ना। इसका अलग अलग नाम है, बस एक ही काम है, ठीक है ना। ये जो है इसका चेकलिस्ट होता है, एक चेकलिस्ट होता है जो कंपनी में इसके अंदर इंस्पेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा आरसीसीबी और कौन सा एलसीबी कहां पे यूज किया जाए, इसके लिए ये जरूरत पड़ती है चेकलिस्ट की, ठीक है। और हम लोग जान लेते हैं ये अभी आगे इन सब का फुल नेम क्या है। जैसे कि एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, एलसीबी हो गया, आरसीसीबी हो गया, इसका फुल नेम क्या है, फुल नेम हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि एमसीबी का फुल नेम हो गया, आप यहां पे देख रहे हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और एमसीसीबी का फुल फॉर्म हो गया मॉडल कैश सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और एलबीसीबी का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ओके। और आरसीसीबी का फुल फॉर्म हो गया रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये आप डिटेल्स जान गए। ये चारों का चार जो है एमसीसीबी है, एमसीबी है और एलबीसीबी है और आरसीबी है। तो इनका हमने नाम पूरा जान लिया। आप अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप ये बेधड़क बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आइए हम लोग जान लेते हैं एमसीबी, एलसीबी या आरसीसीबी, ये अलग अलग समझ लेते हैं। ये अलग अलग इसको हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं अभी, ठीक है। जैसे कि आपको पहले बताया था, जैसे यहां पे देख रहे हैं आप एमसीबी है तो इसका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल नेम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपसे इंटरव्यू में पूछ देते हैं एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बोलना है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका प्रयोग जो वायरिंग घर में करते हैं, अगर हाई करंट हो जाता है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप जान जाए 5 एम्पियर का आपका लोड है, अगर 10 एम्पियर हो जाती है, ट्रिप हो जाता है, वायरिंग को सेव कर देता है, ठीक है ना। इसके लिए हम हाई करंट के लिए आप बोल सकते हैं हाई करंट फ्लो होता है, उसमें ये ट्रिप हो जाता है, इसके लिए हम एमसीबी का उपयोग करते हैं। आप कैसे बोलना है, ठीक है। अभी एमसीबी 4 तरह का होता है, मालूम है आपको। एमसीबी जो है ना 4 तरह का होता है। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं आप सिंगल पोल, डबल पोल, ठीक है, 3 पोल और 4th पोल। तो अभी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ये सिंगल पोल का एमसीबी है, ये डबल पोल का एमसीबी है और ये 3 पोल का एमसीबी है, 4th पोल का एमसीबी है। ये कहां पे यूज करता है और क्यों यूज किया जाता है आगे हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, ओके दोस्त। तो अभी हम लोग जानेंगे, जैसे कि पहले फर्स्ट में हम लोग जान लेते हैं सिंगल पोल के बारे में, ठीक है। सिंगल पोल कहां पे यूज किया जाता है, ओके। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं हम सिंगल पोल लिए हैं। सिंगल पोल में क्या होता है आपको डिटेल्स बता दूं। एक फेस आता है, जैसे कि नीचे से एक फेस आपने दिया,
आउट कर दिए आपने, जिस सर्किट में अप्लायंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इन करते आउट करते, और न्यूट्रल जो होता है ना, न्यूट्रल डायरेक्ट बस बार में कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये क्या होता है कि एक फेस और एक न्यूट्रल देकर हम एक एमसीबी को अप्लायंस के लिए से यूज करते हैं। देखिए ये जो आपको बता दें, ये सिंगल पोल में रहता है, इसका प्रयोग ज्यादा हम अपने घरों में करते हैं, ठीक है, अपने घरों में ज्यादा करते हैं। ये ब्लैक कलर का जो आपका ग्राउंडिंग है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, केबल जो देखें आप वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, और एक जो फेस आता है वो एमसीबी में कनेक्ट होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और हम लोग बोलते हैं डबल पोल के बारे में जान लेते हैं, डबल पोल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या है दोस्त, आपको बता दूं, इसमें यह है कि आप फेस, ठीक है, फेस और न्यूट्रल ये दोनों इन करते हैं, और ये आउट भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है ना। फेस और न्यूट्रल को हम आउट करते हैं, इस एमसीबी में आउट कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम घर में भी करते हैं, डबल फेस के लिए यूज करते हैं। आप चाहे डबल फेस के लिए यूज करें या आप सिंगल फेस के लिए, फेस और न्यूट्रल के लिए आप यूज करें, ठीक है। ये मैक्सिमम 16 एम्पियर का होता है, ठीक है ना, और इससे ज्यादा का भी अभी आ रहा है मार्केट में, 32 एम्पियर का भी आ रहा है, 63 एम्पियर तक ये एमसीबी होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेते हैं 3 पोल के बारे में, 3 फेस के लिए हम ये यूज करते हैं। इसमें भी हम 3 फेस और एक न्यूट्रल भी दे सकते हैं, फेस दे सकते हैं, और एक फेस और 2 फेस दे सकते हैं, इसमें आउट कर सकते हैं, या आप 3 फेस दे सकते हैं, ठीक है ना। 3 फेस इसमें दे सकते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, 3 फेस के लिए RYB ये 3 फेस इसमें दे सकते हैं, और ये आप यूज करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। आपको बता दूं, इसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। जैसे कि आपको वेल्डिंग मशीन हो गया, डबल पोल का सर्किट जो वेल्डिंग मशीन हो गया, जो 3 फेस का मोटर है वो हो गया, वेल्डिंग मशीन 3 फेस का मोटर, नॉन पोर्टेबल ये ग्राउंडिंग मशीन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल में ये यूज करते हैं 3 फेस का, ठीक है दोस्त। अभी क्या है, अभी हम लोग जान लेते हैं 4th पोल के बारे में, ठीक है। 4 पोल का एमसीबी के बारे में जानते हैं। ये भी है ना इंडस्ट्री एरिया में यूज करते हैं। इसमें 4 फेस जरूर होता है, लेकिन 3 फेस हम बोलते हैं, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें RY और B और ये न्यूट्रल होता है। ये है अप्लायंस में चला जाता है, जैसे कि मोटर हो गया घर में 3 फेस में, जैसे पैनल्स हो गया, इंडोर पैनल होता है, उसमें मेन ब्रेकर के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया दोस्त। तो ये जान गए 4 फेस, सिंगल फेस, डबल फेस, 3 फेस और 4 फेस के लिए हम यूज करते हैं। ओके दोस्त, अभी हम लोग जान लेते हैं एमसीसीबी के बारे में, ठीक है। एमसीसीबी के बारे में जानते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है हम लोग जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मॉडल कैश सर्किट ब्रेकर, ठीक है। आपको पूछा जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पहले भी मैंने बताया हूं, मॉडल कैश सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये जो एमसीसीबी है, इसका प्रयोग हम एमसीसी, जैसे कि आपको बता दें एमसीबी की तरह ही इसको हम उपयोग करते हैं, लेकिन ये जो एमसीसी का प्रयोग मिनिमम 100 एम्पियर का होता है, ठीक है। मिनिमम 100 एम्पियर का होता है, और 50 एम्पियर का भी होता है, लेकिन मिनिमम 100 एम्पियर का लगाएं तो सही रहेगा, क्योंकि अगर 50 एम्पियर का लगाना है तो आप ये ज्यादा कॉस्टली होता है, आप एमसीबी लगा लें, ठीक है। 100 एम्पियर तक के यूज करें तो अच्छा होता है। इसमें भी हम 3 फेस देते हैं, मेन ब्रेकर, जैसे पैनल्स मेन हो गया ना, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। क्लियर हो गया। ये क्या है कि मैक्सिमम 100 एम्पियर तक का एमसीबी की क्षमता होती है, 63 एम्पियर का भी आता है ये, ठीक है। हम इसको ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर ओवरलोड हुआ तो ये क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, ठीक है। यहां पे जो देखा है ट्रिप हो जाए, ओवरलोड में ये ट्रिप हो जाता है। आगे हम लोग जान लेते हैं ELVCB और RCCB के बारे में, ठीक है दोस्त। ELVCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो कि आपको पहले बता चुका हूं, और RCCB का मतलब हो गया रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया। अभी ये हम लोग जान लेते हैं, आपको ये दोनों एक ही डिवाइस का नाम होता है, अलग अलग इसको बोला जाता है, लेकिन ये अलग एक ही काम होता है इसका, ठीक है ना। ELVCB का मुख्य काम ये होता है कि करंट, जैसे कि करंट लीकेज हो गया, सेंस करता है, करंट लगने से बचाता है। ये किसी इंसान को अगर करंट लग गया तो ये बचाता है, ठीक है, सेंस कर लेता है, और मिली सेकेंड में ये ट्रिप होता है, ठीक है। ये ELVCB और RCCB अपने घरों में जरूर लगाएं, अर्थिंग करें और ग्राउंडिंग जरूर करें। और ELVCB आप जब घर में ग्राउंडिंग अर्थिंग करेंगे तभी ये काम करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आपको ऐसे बता सकते हैं, ये
अभी हम लोग करंट के बारे में बताते हैं कि सेंस करता है, जैसे ह्यूमन को लाइफ करंट के सेफ करता है, ठीक है ना, अफेक्ट से बचाता है। जैसे कि आपको पहले बता दिया कि अगर किसी को करंट लगता है, साफ सब शब्दों में बता दूं, अगर किसी को करंट लगता है तो मिली सेकेंड में ट्रिप हो जाता है। एमसीबी क्या काम है? एमसीबी काम है अगर सर्किट में कहीं आग लग गया, कुछ हो गया तो वो ट्रिप हो जाता है, लेकिन किसी को करंट लगेगा तो एमसीबी ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस मामले में अगर किसी को करंट लगता है तो आरसीसीबी एलबीसीबी जो हो ट्रिप हो जाती है, ठीक है ना। ये भी मुख्तलिफ एम्पियर्स में आता है, डबल पोल, सिंगल पोल, ट्रिपल पोल, ये भी आता है, ठीक है ना दोस्त। अब ये बात समझ गए दोस्तों। अगर आपको एमसीसीबी में आप देखे होंगे किसी पे के लिखा होता है, किसी के लिखा होता है, किसी पे बी लिखा होता है, किसी पे डी लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं के कहां पे लगाए, डी कहां पे लगाए, सी कहां पे लगाए, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप डिटेल्स जाकर देखें कौन से एमसीबी कहां पे लगानी है, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।